हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 8.2 सवाल नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या कि एक बिजली के खंभे को 510 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, उसके बाद हानि प्रतिशत दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य निकालना है। जब क्रय मूल्य निकल जाएगा फिर पुनः आपका क्या दिया हुआ, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ, अब आपको पता करना है क्या लाभ हुआ या हानि। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं। जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद सवाल बनाते हैं। जैसे सवाल नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 3 में आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर आपका कितना है, 510 रुपया। उसके बाद हानि बराबर आपका कितना दिया हुआ है, हानि बराबर 15%, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका सवाल में दिया हुआ है। देखिए जब आपके पास विक्रय मूल्य हो और हानि प्रतिशत हो तो आपको क्रय मूल्य निकालने का तरीका इस प्रकार है। हम इस तरह से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य गुना 100, है ना। विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टे हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत। उसके बाद यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है, 510 गुना कितना हो जाएगा 100 बट्टा यहाँ 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 15, तो हमने क्या कर दिया 15। यहाँ पे हो जाएगा 510 गुना 100 बट्टा हो जाएगा आपका 85, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 17 पचे 85 कट गया, उसके बाद 17 तिया 51, यहाँ 0 का 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 पंचे 30, ये कितना बार में, 6 बार में। 6 गुना 100 कितना हो जाएगा 600, यानी उस वस्तु का, यानी उस खंभे का कितना दाम है, 600 रुपया है। अब बोल रहा है पुनः, क्या बोलता है, पुनः बोल रहा है क्या, पुनः इसका विक्रय मूल्य, पुनः विक्रय मूल्य 630 रुपया है। अब बताइए वो 600 रुपया में खरीदा था और 630 में बेचा, तो आप बताइए लाभ होगा या हानि। अगर हम कम रुपया में खरीदते हैं और ज्यादा रुपया में बेचते हैं तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा, आपका लाभ होगा, यानी आपका लाभ होगा। तो देखते हैं लाभ बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लाभ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 630 माइनस 600, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करे तो कितना हो जाएगा 30 रुपया, कितना हो जाएगा 30। अब बोल रहा है क्या, यदि लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालें और हानि हो तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे हमारा सवाल में क्या निकला, लाभ, तो हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे क्या होता है, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए लाभ हमारा कितना है 30 रुपया। उसके बाद क्या हो जाएगा 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है 600। यहाँ पे देखिए 0, ये 0 समाप्त, 6 पंचे 30, यानी 5% की क्या हुई, लाभ। ये हुआ सवाल नंबर हमारा कितना, 3। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है सवाल नंबर 4 में। बोल रहा मुकेश स्पोर्ट की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपया में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान से सुनिए, जब भी बट्टा दिया जाता है, क्या किया जाता है, जब भी आपका बट्टा दिया जाता है हमेशा विक्रय मूल्य पर, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। हम आपको बताते हैं अंकित मूल्य है क्या। मान के चलिए कोई सामान है ना, क्या है, कोई सामान है। सामान में जो स्टिकर का मूल्य दिया रहता है
कुछ रुपया जैसे मान के चलिए यहाँ पे वो बेचने के लिए 500 रुपया क्या करता है, रखते हैं। जब 500 रुपया रखते हैं, वो जो रखा हुआ मूल्य होता है वो क्या होता है, उसका अंकित मूल्य। उसके बाद मोल मलाई करते हुए कोई करता है ना कि मोल मलाई आपका करता है, उसके बाद इस सामान को वो कितना बेच देता है, 400 में। लेकिन वो अपने क्या करता है, जैसे इस सामान में 500 रुपया लिखा हुआ था, उसको कितना में बेच दिया, 400 में बेच दिया। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य, और ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और इस सामान को जो खरीदे थे, जैसे मान के चलिए 300 रुपया में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो ये अंकित मूल्य हमेशा क्या कहता है, सामान में जो भी सामान खरीदते हैं उसमें इंगित कर रहता है, या वह मान रखा हुआ रहता है, या वह दिया हुआ मान होता है। तो यहाँ पे जो है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, अंकित मूल्य। क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर है 192 रुपया। उसके बाद बट्टा, बट्टा बराबर आपका कितना है, 20%। कितना है, 20%। ध्यान दीजिए, जब अंकित मूल्य दिया रहे, है ना, अंकित मूल्य दिया रहे, सॉरी यहाँ पे आपका दिया हुआ विक्रय मूल्य, यहाँ पे आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य बराबर क्या निकालना है, तो देखिए अंकित मूल्य बराबर निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुना, है ना, अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। क्या हो जाएगा, बट्टा प्रतिशत, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, 192। अंकित मूल्य तो निकालना है, अंकित मूल्य। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत 20 है तो 20 कर दिए, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। 192 बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुना कितना हो जाएगा, 80, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। देखिए 10 समाप्त हो गया, है ना। जैसे समाप्त हो गया उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अगर ये इसका कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32। अगर इसको जोड़ेंगे यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 224। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी आपका अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 240 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 240। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 कहता है क्या है, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपये मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। तो छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बराबर आपका 1250 रुपया। उसके बाद आपका क्या है, बट्टा। बट्टा बराबर कितना है, 20%। उसके बाद लाभ बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, लाभ। लाभ बराबर 25%। और क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर वाट। ध्यान दीजिए, जब भी आप बट्टा दिया रहे और क्या रहे, अंकित मूल्य दिया रहे, तो डायरेक्ट आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालना होगा। जब विक्रय मूल्य निकल जाएगा तो क्रय मूल्य ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा प्रतिशत, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य कितना है, 1250। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20, बट्टा कितना हो जाएगा, 100, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1250 गुना कितना हो जाएगा, 80, बट्टा कितना हो जाएगा, 100। 10 10 ये 0 ये 0 समाप्त। जैसे समाप्त हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। कितना, 1000। यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1000। अब आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो चलिए हम क्रय मूल्य निकालते हैं। हमारा कितना प्रतिशत लाभ है, 25%। तो क्रय मूल्य बराबर आपका क्या हो जाएगा,
विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य आपका कितना है 1000, कितना 1000 गुना क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ 100 लाभ प्रतिशत कितना है 25। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 1000 गुना 100 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 125। यहाँ क्या हो जाएगा 4 बार में, कितना बार में 4 बार में। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 25 चौके 100, 25 25 125, फिर कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 800। क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 800। यही हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जैसे एक टी शर्ट लिया, क्या लिया एक टी शर्ट लिया जिसका दाम कितना है 250 रुपया, उसमें बिक्री कर कितना लगा 4%। देखिए बिक्री कर जो लगा उसे कितना परसेंट 4%। 4% का मतलब ये है कि 100 रुपया में 4 रुपया लेता है, ऐसे समझिए 100 रुपया में 4 रुपया लेता है, यानी 10% का मतलब ये हुआ 100 रुपया में 10 रुपया लेता है। 25% का मतलब ये हुआ 100 रुपया में 25 रुपया लेता है। यदि 100 रुपया में 25 रुपया तो 200 रुपया में कितना 50 रुपया, उसी तरह 300 रुपया में कितना 75 रुपया। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4% लेता है। तो चलिए 4% इसका निकालते हैं। तो यदि हम इसका रुपया में निकालेंगे, बिक्री कर किसमें रुपया में, ठीक है, ये तो परसेंटेज में है। देखिए क्या करना होगा, सिंपल, जैसे 250 है गुना कितना हो जाएगा 4 बट्टा कितना हो जाएगा 100, 0 0 हो जाएगा 25 25, 5 दूनी 10, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हो जाएगा कितना 5 दूनी 10 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा 10 रुपया। अब वहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 10। जब ये 10 हो गया, अब इसका निकालते हैं, किसका क्रॉकरी, यहाँ पे कितना है 10%, तो क्या हो जाएगा आपका 300 गुना 10 बट्टा 100, 0 0 2 0 समाप्त, कितना हो जाएगा 30 रुपया। कितना रुपया हो गया 30। अब यहाँ पे देखिए घी का, किसका घी कितना है 5% है, तो यहाँ पे हम इसका 5% निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 260 गुना 5 बट्टा 100, ठीक है 0 0 समाप्त, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा कितना 13 दूनी 26, यानी कितना रुपया हो जाएगा 13। अब हमारा कितना 2% निकालना है, किसका मूंग का दाल 1 केजी 2%, तो 60 रुपया का 2%, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 100, ठीक है 1 0 1 0। देखिए पूर्णतः कटता नहीं है तो इसको गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12 बट्टे कितना हो जाएगा 10, यानी 1.10। जब रुपया में लिखना है तो क्या दशमलव के बाद 0 वैल्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम क्या कर दिए दशमलव के बाद 0 दे दिए। अब बोला है कुल दाम, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले सामान का मूल्य ज्ञात करते हैं, है ना। जैसे सामान का मूल्य ज्ञात करेंगे और यहाँ पे क्या कर, तो सामान का अगर मूल्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 0 6 6 12, 12 और 5, 12 और 5 आपका कितना हो जाएगा 17 की 7, हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद 2 और 3 5, 5 2 7, 7 1 कितना 8, ये टोटल मूल्य था। और उसे कर कितना लगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना डायरेक्ट जोड़ लीजिए 10 और 30 कितना हो जाएगा 40, 40 और 13, 40 और 13 आपका कितना हो जाएगा 53, 53 1 54, यानी 54.20। अब बोल रहा है कुल रुपया कितना लगा, तो यहाँ पे देखिए कुल राशि बराबर, कुल राशि बराबर आपका कितना हो जाएगा, कुल राशि बराबर यहाँ पे 870 प्लस 54.20, यानी इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यानी आपका 924.20 इतना रुपया। उसे कुल कितना रुपया लगा 924.20 रुपया लगा, ठीक है। ये हो गया इसी का आंसर। ये हो गया हमारा कितना सवाल नंबर 6। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना 7। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कहता है, बोलता है राखी 225 रुपये मूल्य के खेल सामग्री और 220 रुपये के चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बताइए उसे कुल कितने रुपये चुकाने पड़े।
ठीक है। सेम इसी तरह से है, यहाँ पे क्या है, सामग्री है, देखिए यहाँ पे उसका कितना है, मूल्य है, वो भी क्या है, जैसे यहाँ पे खेल सामग्री है, यहाँ पे क्या है, खेल सामग्री, खेल सामग्री है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका क्या है, सामान है, जैसे कितना है सामान, खेल सामग्री है, ठीक है। खेल सामग्री अगर है तो यहाँ पे इसका मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना है, ये आपका मूल्य है कितना है, 250 रुपया। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, बिक्री दर, यानी इसका कर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कर। तो यहाँ पे हम कर निकालते हैं, कर कितना है, 6% है, ठीक है। फिर दूसरा सामान क्या है आपका, बैग, क्या है, बैग है, तो इसका मूल्य कितना है, 220 रुपया। और इसमें जो कर है कितना, 12%, कितना प्रतिशत है, 12। ध्यान देखिए, अब हमको क्या करना है, कर निकालना है, कर किस में, रुपया में। अगर कर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुना, सॉरी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 250 गुना 6 बट्टा कितना, 100। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 25, यानी कितना हो जाएगा, 15 रुपया। कर कितना हो गया आपका, 15 रुपया, ठीक है। जैसे 15 रुपया हो गया, और यहाँ पे देखिए किसका, बैग का कितना हो जाएगा, इसका 12%। तो हम इसका 12% करते हैं, 220 गुना कितना हो जाएगा, 12 बट्टे कितना हो जाएगा, 100, 0 0 समाप्त। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ का करते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दो कितना हो जाएगा, 26। जैसे 26 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 1 0 है इसलिए एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। या फिर आप नहीं काटते हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, या डायरेक्ट कर सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका कर का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 की 1, 3 1 4, यानी 41 रुपया 40 पैसा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। और जो सामान का मूल्य है यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 470 रुपया, ठीक है। 470 रुपया सामान का मूल्य, लेकिन उसको कर के रूप में देना कितना पड़ा, 41 रुपया 40 पैसा। लेकिन हमें कुल निकालना है, तो कुल राशि बराबर, कुल राशि बराबर, देखिए कुल राशि बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 470 प्लस 41.40। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 511.40, यही रुपया हो जाएगा। मतलब टोटल उसे देना कितना पड़ेगा, 511 रुपया 40 पैसा। इस तरह से ये अध्याय हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। जय हिंद।